आरयूएच सीयूटी 2026 का काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है। उसी कड़ी में काउंसलिंग प्रोसेस की कड़ी में आज ही के दिन फाइनली आपके मेरिट लिस्ट आने वाली है। कब तक आ जाएगी आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। आगे आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि मेरिट लिस्ट आपके काम क्या आने वाली है, कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर भी बात करूँगा और काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट का यूज़ है वो आप लोग कैसे करेंगे इस पर भी बात करने वाला हूँ। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। दिस इज परेश, currently BSc नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट एट जिकॉन बाड़मेर। सो आपके MMU ET का भी एग्जाम है, तो जो स्टूडेंट MMU ET का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बेटर हो आरयूएच में। यदि आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो एग्जाम MMU ET का है वो बहुत ही बेहतरीन हो। और अब हम लोग बात कर लेते हैं आरयूएच CUET की। तो आरयूएच CUET की जो काउंसलिंग है वो प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 8 जुलाई है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने पुराने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने सेंटर वाले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट लगाना है और जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही अपलोड करना है। काउंसलिंग आपके 8 जुलाई तक है वो चलने वाली है। जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का वो भी स्टार्ट हो जाएगा 4 जुलाई से। 4 जुलाई से आपकी जो फीस है वो भी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। 4 से 8 जुलाई तक है वो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। तो आप सभी लोग हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। चॉइस फिलिंग जरूर आपको करनी है। अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो अभी से बनाना रेडी कर दो। आप आज आपकी 1 जुलाई तो हो चुकी है, अब 2-3 दिन बचे हैं। 2-3 दिन में आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपको तैयार करनी है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको पिछले कई वीडियो से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपकी तय करेगी कि आप 4 साल कहाँ पे गुजारने वाले हो, कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा, वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तय करेगी। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप यदि हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये नंबर दिए गए हैं। हम खुद आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे, मैं खुद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करूँगा आपके नंबर के अकॉर्डिंग और हम आपको कॉलेज दिलवाएंगे। तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन मैं अब कट ऑफ पर बात करूँ उससे पहले काउंसलिंग के जो आपके कट ऑफ के 4 फैक्टर्स थे उसमें मैंने ये बताया था कि मेरिट लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज आपके आने वाली है। कितने बजे तक आएगी उस पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि 65 अबव कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बेस पर आपको कॉलेज फिल करने में भी आसानी होगी। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो आपकी सीट मैट्रिक्स है वो भी रिलीज़ होने वाली है। सीट मैट्रिक्स के बेस पर भी आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीटें हैं, कौन सी कॉलेज की मान्यता हटी है, कौन सी कॉलेज की मान्यता है। तो उसके बेस पर आपको है वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लेनी है। तो मेरिट लिस्ट भी बहुत ज़्यादा रोल है वो प्ले करने वाली है आपकी चॉइस फिलिंग में और आपके कट ऑफ में। ये आपके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं आरयूएच की, जिसमें आपके कैटेगरी वाइज मैंने दिया है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। इससे कम ही रहने वाली है, ज़्यादा आपकी रहेगी नहीं। फर्स्ट राउंड में तो इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन सेकंड राउंड में आपकी है वो सीटें 10 से 15 सीटें हैं, वो 15% सीट्स है वो वैकेंट रहने वाली है। तो ये आपके सेकंड राउंड की कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग। इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा आपकी रहेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास बहुत सारे अल्टरनेट्स है तो वो उसमें है वो जाने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर देख सकते हैं, ये कैटेगरी है, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स की कट ऑफ है। और थर्ड राउंड तक आते आते आपकी वो कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है। ये जनरल OBC EWS MBC SC ST की कट ऑफ है वो रहने वाली है थर्ड राउंड तक आते आते। तो आप लोग है वो यदि इसके अराउंड मार्क्स है और इससे यदि -5 भी है तो गवर्नमेंट कॉलेज यदि आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। और यदि आपके मार्क्स है वो 20+ है और आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं तो ज़रूर है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप सभी को करना है और गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट राउंड तक है वो मिल सकती है यदि आपके कम नंबर है तो भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है वो लास्ट राउंड तक वेट ही नहीं करते हैं। तो आपको वेट करना है और जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिलती है उसको ले लेना, ताकि आने वाले राउंड्स में आप लोग पार्टिसिपेट कर सको। देन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके आज आपकी जो इवनिंग तक है वो आ जाएगी। लेट नाइट तक कभी कभी आरयूएच है वो अपलोड करती है, क्या पता आज आपके जल्दी भी आ जाए। लेकिन आपके जो आरयूएच का हम लोग इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वो ज़्यादातर है वो आपके इवनिंग के टाइम ही है वो रिलीज़ करती है। तो मेरिट लिस्ट भी आपकी इवनिंग के टाइम है वो आने वाली है।
और आपकी चॉइस फिलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट है वो अभी से तैयार कर दीजिए ताकि जैसी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो आप लोग जल्दी से वो प्रेफरेंस फिल कर सको। और जिन्होंने हमसे काउंसलिंग करवाई थी हम लोग बेस्ट है वो चॉइस फिलिंग करने वाला है। अभी भी मौका है, आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस हम खुद आपका करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर है वो हमें कॉन्टैक्ट करें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।